इश्क जुनूनी। आपका दिया सेंट लगा लिया दोनों ने, अब आगे क्या करना है? आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा हमारे तीखे त्रिपुरारी जी। ये कपूर का पाउडर और सेंट दोनों ज्वलनशील पदार्थ है। हवन की अग्नि भड़कते ही आग की लपटों में गुरु और रूहानी दोनों जल के हो जाएंगे स्वाहा। ओम सत्यनारायणं देवं वंदे हम कामदं प्रभु लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। हाँ सुनो, उस शेखर का पता लगाओ और पता लगाओ कौन सा दे रहा उसको। हमें उसका पता चाहिए, समझे? वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वो भगवान विष्णु की भक्त थी। उसका विवाह राक्षस जालंधर से हो गया था। उसकी प्रतिव्रत धर्म के कारण वो राक्षस अजेय हो गया था। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व कोई उसे परास्त नहीं कर सकते। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु स्वयं जाकर वृंदा का प्रतिव्रत धर्म नष्ट किया और महादेव ने उस राक्षस का संहार किया। इधर वृंदा अपने पति के शोक में स्वयं को अग्नि में समाहित कर दी और कुछ दिनों बाद उसी स्थान पर तुलसी का जन्म हुआ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया, अब से वृंदा तुलसी के रूप में पूजी जाएंगी और मैं शालिग्राम के रूप में इनसे विवाह करूंगा। तभी से आज तक तुलसी विवाह की परंपरा चली आ रही है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बेटा अपना दाहिना हाथ आगे करना। हाँ, हमें उस चूहे का पता चाहिए, समझे? पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सत्यनारायणाय नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंडित जी, ऐसा हवन कीजिए कि हमारे परिवार को इस साल ही वारिस मिल जाए। जी जी। चलिए अब हवन आरंभ करते।
अब न पानी आएगा न आग बुझेगी। अब इस परिवार को अपने पतिव्रता होने का ताकत दिखाएंगे हम। अब गुरु और रूहानी का होगा रिश्ता खत्म। ये जिस तरीके से आहुति डाल रही है इससे तो आग भड़केगा नहीं। आग भड़काने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब आप सब हवन की पूर्णाहुति के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों बचा हुआ हवन सामग्री और घी एक साथ हवन कुंड में डाल दीजिए। पंडित जी, सामग्री बहुत ज्यादा है, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके हवन कुंड में डाल दूं? हाँ हाँ बिटिया, कोई बात नहीं। छुटकी बहुरिया, आहुति में हम भी हाथ लगा दें, हमको भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। मुझे आग बुझानी होगी। तुम दोनों ठीक तो हो ना? रूहानी, आज तुमने फिर से हमारी बेटी की जान बचाई। सच में तुम्हारे पतिव्रत में बहुत शक्ति है। छुटकी बहुरिया, हमको माफ कर दो। अब ये कैसे हमारे धक्का से इतना बड़ा धमाका हो गया। हम आहुति में अपना हाथ लगाने के लिए आ रहे थे, कैसे चद्दर में हमारा पैर उलझ गया। सब हो क्या? इतनी सी सामग्री से आग नहीं लग सकती है ललिता। जीजी क्या माँ, वो बात तो छुटकी बहुरिया के मायके से जो पंडित जी आए हैं वो बताएंगे। कहे कि सामग्री का सामान तो वही लाए थे, हम खाली मिला के दिए थे। ए पंडित, चुपचाप क्यों खड़े हो, बोलो। कहीं हमारे दुश्मन ने तो नहीं भेजा तुम्हें यहाँ कांड करने के लिए? नहीं। बोलो। नहीं, मैं पंडित जी को बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये नहीं कर सकता तो किसने किया है, बोलो। आज का दूसरा हमला हुआ है गुरु पर। पापा, ये आज या कल की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से हो रहा है। उस दिन कंपाउंडर की साड़ी में आग लग गई थी,
पर हम बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। पंडित जी पे तो बिल्कुल भी नहीं। कंपाउंडर, पंडित जी को दक्षिणा दो और यहां से विदा करो। मैंने तो पैसे इसी में रखे थे, कहाँ चले गए? पंडित जी, मेरे पास जो कुछ भी है बस यही है। इसे स्वीकार कीजिए। पैसे की जगह कंपाउंडर बूंदा क्यों दे रही है? उसके सारे पैसे तो खर्च नहीं हुए थे। नहीं नहीं रूहानी बिटिया, कैसी बातें कर रही हो? पैसे नहीं है तो क्या हुआ, जब होंगे तब दे देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं पंडित जी, जरूरत है, और दक्षिणा के बिना पूजा नहीं होती। आप इसे अस्वीकार करके ये पूजा अधूरी मत रखिए। पैसे थे ना तुम्हारे पास, कहाँ गायब हो गए? जो ये कान का बूंदा दे रही हो दक्षिणा में। क्या बोलूं, मेरी मेहनत की कमाई 12,300 रुपए इस बड़ी हवेली में किसी ने चुरा लिए। पूजा रखने का आइडिया मेरा था, प्रॉब्लम मेरी है, इसलिए जो है वो दे रही हूँ। हाँ, पर ये हुआ कैसे? हमने तो खुद देखा था तुम्हें पैसा रखते हुए। एक सुहागन का अपना गहना देना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और घर से पैसे गए कहाँ? पता नहीं आंटी जी, अभी नहीं मिल रहे, शायद इधर उधर कहीं रख दिया होगा। पंडित जी, आप लीजिए ना ये दक्षिणा। एक मिनट पंडित जी। जसलीन बहू, रूहानी के कमरे में जाओ, दाएं तरफ जो अलमारी रखी है उसमें जो पर्स रखा है वो लेके आओ। ठीक है मम्मी जी। नहीं आंटी जी, आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे बाद में ढूंढ लूंगी। बाद में नहीं, जो होगा अभी होगा। भाभी, आप इसका पर्स लेकर आइए। हाँ रूहानी, तुम रुको, मैं पर्स लेकर आती हूँ। देरी के लिए माफी मांगते हैं पंडित जी। आपकी दक्षिणा और आपकी सामग्री के पैसे आपको मिल जाएंगे। गुरु, बात को पतंगड़ मत बनाओ, अब बात इज्जत की है, इस घर की भी और उस घर की भी। ये लड़की हमारी इज्जत का राम नाम सत्य है तो आए दिन करती रहती है। पता नहीं बहू ब्याह कर लाए हैं या तमाशा। तमाशा तो होगा ही ना दादी जी।
जब किसी के साथ बार बार गलत होगा तो घर और इज्जत का तमाशा तो बनेगा ही ना दादी जी। क्या बकवास कर रही हो बड़की बहुरिया? देखिए इस बड़ी कोठी का न्याय। इसमें तो पैसे रखे थे ना, कहाँ गए? एक मिनट, तुम दोनों कहना क्या चाहती हो? कि इस वर्ष से जो पैसे चोरी हुए वो इस घर से चोरी हुए? अरे कितने ही पैसे होंगे इसमें? ये लो, ये इस कोठी के तिजोरी की चाबी है। जाओ जाकर देखो इस कोठी की तिजोरी में कितने पैसे हैं और इस पर्स में कितने पैसे होंगे। इतने पैसों में तो हमारे घर के नौकर की 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं होगी। जीजी की अम्मा एकदम ठीक कर रही है। और छोटकी बहुरिया तुम काहे बात का बतंगड़ बना रही हो? साफ साफ काहे नहीं कह देती हो अगर अपने मायके के पंडित के सामने ये बड़ी हवेली का तमाशा बनाना चाहती हो तो? बहुत हुआ तुम लोगों का। जो कुछ लेना देना है ना अभी देकर खत्म करो। ये चूल्हे चौके के विवाद के अलावा ना हम पे और भी काम है। पंडित जी, इसे आप कंपाउंडर की अमानत समझ के रख लीजिए। वो जैसे ही खुद के पैसे कमा लेगी आपसे अपनी अमानत ले जाएगी। अच्छा, बहुरिया की अपनी कमाई। इसका मतलब तुम बहुरिया को कमाने की इजाजत देने वाले हो। भूल गए हमारी सजा कि इस घर की औरतें इस घर की ट्रेलीज लांग नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए दादी, आपकी सजा और इस घर की मर्यादा ना हम भूलेंगे और ना हमारी कंपाउंडर। मुद्दे तो आने से रहे, लेकिन नीली जी, ये चिल्लर चोरी करने से कुछ ना होगा। इस घर को गिराने के लिए कोई बड़ा हाथ मारना होगा। वैसे एक बात समझ में आ रही है आपको? आपकी इन 7 मांगों पे उस बहुरिया की एक मांग भारी पड़ रही है। सोचा था शेखर को दाव पे लगा करके गुरु को फंसा देंगे, पर यहाँ हम ही फंस गए। अरे त्रिपुरारी जी, हम तो खुद सदमा में हैं। पहले हम सोचे कि दोनों आग में चढ़ जाएगा, बच गया। पैसा उठा लिए तो बूंदा उठा के ले आई। इस सब के बीच में एक ही बात समझ में आ रहा है कि अगर गुरु बाबू को पछाड़ना है तो टीटी के बेटी को दाव पर लगाना होगा। हाँ, अब रूहानी की पतिव्रता शक्ति उसके पति की कमजोरी बनेगी। वो सब तो ठीक है, बाकी ये होगा कैसे? सिचुएशन देखिए कितना अपोजिट है। मतलब ये 4 दीवारी में गुरु बाबू के रहते हुए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अज्जी जी के अम्मा, जीजा जी उसके ऊपर पाबंदी लगाए हैं, घर का दहलीज नहीं पार कर सकती है। तो कैसे होगा ये? इस समस्या का तोड़ तो खोजना ही होगा। जैसे राजा की जान तोते में, वैसे ही गुरु की जान उस रूहानी में है। लीजिए, अगर रूहानी दाव पर लगी
तो गुरु ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि चौधरी परिवार रूहानी के लिए गुरु की जान खतरे में नहीं पड़ने देगा। इसीलिए गुरु किसी को नहीं बताएगा कि वो रूहानी को छुड़ाने जा रहा है और अकेला घर से निकलकर हमरे जाल में फंस जाएगा। तब हम लोगों को कुछ करके दीदी के बेटी को ही घर का दहलीज पार कराना है, घर से बाहर निकालना होगा। तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना, वही बूंदा दिया है मैंने पंडित जी को। मतलब एक बूंदा तुम्हारे पास है और दूसरा बूंदा यहाँ हमारे पास था, तो ठीक है, फिर कुछ दिनों में पंडित जी से तुम्हारा बूंदा वापस ले आएंगे, फिर कानों के दोनों बूंदे तुम्हारे पास होंगे। जो बूंदा मेरे पास था मम्मी ने अपने गहनों के साथ रखा था, जो उस रात चोरी हो गए। अब कोई बूंदा नहीं, ना तुम्हारे पास ना मेरे पास। आज जिस किसी ने भी मेरे पैसे चुराए होंगे ना, उसने मुझसे मेरे मायके की निशानी, वो बूंदे छीन लिए। मम्मी ने पैसे बचा बचा कर मेरे 18th बर्थडे पर बनवाए थे। वो बूंदा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो मेरे प्यार की पहली निशानी है। तुमसे तुम्हारे प्यार की निशानी कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे बूंदे तुम्हें वापस मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।